संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सात द्वीप नौखंड में सतगुरु फेंकी डोर, तापे हंसा नहीं चढ़े सतगुरु का क्या जोर। कबीर साहिब कहते हैं भाई सात द्वीप कौन से हैं? ये द्वार में भी हैं और द्वीप भी हैं। 9 द्वार है हमारे पास, 2 आंख, 2 कान और 2 नासिका के छिद्र, 6 मुखड़ा, 7, 2 नीचे, 9 द्वार ये द्वार है। 7 द्वीप कौन से हैं? जो दीपक का काम करेंगे, ज्ञान देंगे हमें। ये है 2 कान, सुनने का ज्ञान देते हैं। 2 आंख, देखने का काम देती हैं। नासिका श्वास को खींचती हैं, गंध दुर्गंध को भी सूंघती है। मुखड़ा बोलना, भोजन करना, कितना काम लेते हैं हम इससे। ये 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप नौखंड में सतगुरु फेंकी डोर, सतनाम रूपी डोरी दे दी गुरु जी ने। तापे हंसा नहीं चढ़े तो सतगुरु का क्या जोर। क्या है डोरी? श्वासों की। हमारे अंदर श्वासों की डोरी सीधी नाभि कमल में जाती है। नाभि पे जाती, तब से नीचे तक भी है, वो मूल द्वार तक जाती है। योगी खोल लेते हैं, अष्टांग योगी उसको। लेकिन आम आदमी की सीधी नाभि से और नासिका के अगले भाग पर हमें चक्कर चलता दिखता, श्वासों का लगातार चल रहा। इन्हीं श्वासों में भेद है। फिर श्वास ही तो जीवन है। बड़ी गहरी बात आ रही है। सनातन में एक आरती आती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये तो मुखड़ा है। अंतरा अंदर
उस मंत्र में आता है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। क्या इसका अर्थ? ये आरती गाना, बार बार दोहराना, इसको जान लो, इसको समझना है। तुम हो एक अगोचर, गोचर मैंने इंद्रियां, है मैंने इंद्रियों से परे हो। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री हमारी काया के लगी हुई है। वह कहते हैं इन 10 में नहीं है वो, इन 10 की पकड़ में नहीं है वो। क्या कह दिया? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणों को चलाने वाले हो। फिर प्राणपति कहां मिलेगा? खेत में है? दवाखाने में मिलेगा क्या? बोलो, शायद रसोई में हो। प्राणपति प्राणों के अंदर ही तो बैठा है। सबके प्राणपति। अब पूछेंगे हाथ जोड़ के, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। हे मालिक, मैं किस विधि से मिलूं आपको? आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापक हो, सर्वज्ञाता हो। मैं छोटी बुद्धि का हूं, अल्प बुद्धि का हूं। हे मालिक, मैं कैसे मिलूं? इसमें तो प्रश्न उत्तर है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अब बोलो, जब 10 इंद्रियों की पकड़ में नहीं है वो, फिर कैसे मिलेंगे उससे? ये बारी आंख भी इंद्री है, ज्ञानेंद्री है। ये भी नहीं देख सकती, बारी आंखों से हम उसको नहीं देख सकते। फिर कौन है वो? प्राणों में। फिर प्राणों में कौन घुमा रहा है? प्राणों की माला को कौन घुमा रहा है? और मौत हो जाने पर प्राण पंखेरु उड़ जाते हैं, श्वास हीन हो जाते हैं हम। फिर श्वास तो चल रहे अंदर से, फिर श्वास हमारा जीवन है। अपने जीवन को जान ले हम, इनको चला कौन रहा है, मिल ले उससे। दृष्टांत पिंड में ले लो, कोई आदमी अननोन, हम नहीं जानते, 5 लाख रुपये महीना मनी ऑर्डर भेज रहा हमारे पास। हम बड़े खुश हुए, ये तो मेरे नाम से मनी ऑर्डर आया भाई। कोई कहता नहीं छुड़वाता, नहीं छुड़वा लिया भाई। फिर अगले महीने फिर आ गया, 6 महीने हो गए, 30 लाख रुपए तो हमने ले लिए। अब जिज्ञासा पैदा होगी, ये कौन आदमी है भाई? कोई जानकार है, कोई मिलने वाला है, ये है कौन? इसको मिलो, पूछो। क्या जिज्ञासा पैदा नहीं होगी हमारे अंदर उसको मिलने की, जो हमें धन दे रहा है? बिल्कुल पैदा होगी। हो कौन जी आप? मुझे भेज रहे हो, फिर ये श्वास कौन दे रहा है हमें? 21,700 श्वास 24 घंटे में हमें मिल रहे हैं। और 9 द्वारों में, संसार की भट्ठी में हम उनको फूंक रहे हैं। फूंकना क्या कहते हैं? जला दिया, नष्ट हो गया। 10वें द्वार पे जहां ठिकाना है, मटका रखा वहां पे श्वासों का, कुंभक है वो, रेचक, पूरक,
कुंभक। प्राण की तीन प्रक्रिया है। श्वास को अंदर धीरे धीरे खींच के आगे चक्कर में लेके रोक दिया, वह कुंभक है। कुंभ मैंने घड़ा, रेचक मैंने बाहर छोड़ दिया, पूरक मैंने पूरा कर लिया, अंदर खींच ले गए हम। फिर ये जो चक्कर है कुंभक में रखा है घड़ा, उसमें सुराख है कुंभक में, घड़े में एक एक श्वास टपक रहा है। श्वास टपक रहा है एक एक हमारे पास। और नीचे 9 द्वारों में गया, खर्च हो गया। 10वें द्वारे पे शक्ति का सेंटर है, ब्रह्म ज्योति का वासा है वहां पे। कब मिलेंगे उनको? 9 द्वार से ऊपर 10वां द्वार है। जब उस पे जाएंगे, वहां रुकेंगे तो मिलेंगे। प्रश्न पैदा होगा, फिर कौन जाएगा? हाथ की उंगली जा नहीं सकती हमारी, कोई अंतर तंत्र वहां जा नहीं सकता, फिर कौन जाएगा? कौन है वो जाने वाला? फिर जाने से लाभ क्या मिलेगा? ये सारे प्रश्न पैदा हो जाते हैं। आत्मा की शक्ति 2 सेंटर पे काम कर रही है, सुरति और नृत्य। सुरति सार वस्तु है, हमारा ध्यान है। हम वहां होते हैं जहां हमारा ध्यान होता है, हम वहीं काम करते हैं जहां हमारा ध्यान होता है। कई बार माता बहनें रसोई में काम करती हैं, तवे पे रोटी सेक रही हैं, गलती से ध्यान कहीं और चला गया और वो हाथ के अगले फूल लग गए, फूंक दिया। ये क्या हुआ? सासू माता पास खड़ी थी, बेटी क्या हुआ? बहुरानी, मम्मी हाथ फूंक गया। कैसे? कहता मेरा ध्यान तो उसमें चला गया, फ्रिज में खुल ली थी फ्रिज, और ये बिल्ली घूमती रहती है, वहां दूध भी रखा है, वो तो कर गई हुई काम सारा। 1 सेकंड में अगले हाथ के फूल फूक गए। सुनना है, ड्राइविंग करते हैं गाड़ियों की सभी, जो जानते हैं भाई ड्राइवर उनकी बात है। क्या लिखा होता सामने? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो सावधानी कि जेब ले रखी क्या हमने? कहां सावधानी बताओ? कोई यंत्र तंत्र दे रखा हो सरकार ने, कोई इंस्ट्रूमेंट हो कार की तरह, कार के पास रखना हो, ओए सावधानी ये रख दी है, बोलो वो कौन है सावधानी? ध्यान। क्या है वो? ध्यान। जब दुर्घटना घट जाती है, हम ड्राइवर क्या बच गए, थोड़ी चोट लगी हल्की फुल्की ही, क्या कहते ड्राइवर को? भाई तेरा ध्यान कहां था? जी मेरा ध्यान तो इस मोबाइल में चला गया। अरे मोबाइल वाले, हम तो बच गए, क्या होता हमारा? अरे तेरे मोबाइल में ध्यान गया, अरे इस ड्राइविंग पे कौन जी गलती होगी? बोलो। स्टीयरिंग पे हाथ है, पैरों के नीचे ब्रेक भी है और एक्सीलेटर भी है, रेस भी है, साथ में वो भी है, क्लच भी है। 3 चीजें सामने हमारे। सबसे बढ़िया तो ब्रेक है, एकदम ब्रेक पे पैर जाता है, पूरा अभ्यास होता है ड्राइवर का। कुछ भी बात होगी तो सीधा ब्रेक दबेगा वो, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। अगर दब गया एक्सीलेटर पे, रेस पे, तो स्पीड और बढ़ जाएगी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब जरा बताओ, सावधानी हटी है दुर्घटना घट गई,
फिर ये ध्यान, इसकी दुर्घटनाएं कितनी हो रही हैं, कितनी होंगी दुर्घटना, हर रोज हो रही है, हर रोज। कितनी कितनी गिनोगे? सच्चे नाम में जाके ध्यान को टिकाना था, वहां नहीं टिकाया हमने। घर में टिकाया, तिजोरी में टिकाया, सारे परिवार में ध्यान को टिका दिया। फिर क्या करेंगे हम वही होंगे जहां हमारा ध्यान होगा, और वही करेंगे जो हमारा ध्यान वहां करवा रहा है। परमात्मा के सच्चे नाम में तो ध्यान लगा ही नहीं, फिर कहां गए? नीचे आ गए। सुनना है, हमने 10 फुट पे कोई वस्तु रख रहे हैं और वहां रखी नहीं गई तो कहां गिरेगी? नीचे। कहां गिरेगी? नीचे। अरे 10वें द्वार पे ध्यान टिकाना था, कहां टिक गया? वहीं टिका, फिर नीचे परिवार में आ गया, धन में आ गया, खेतों में, नौकरियों पे, दुकानों पे, मकानों पे आ गया, यानी गिर गया ध्यान, नीचे आ गया। सात द्वीप नौखंड में सतगुरु फेंकी डोर, सच्चे गुरु ने तो डाल दी डोरी। वह सच्चे नाम की है, सतनाम की डोरी है, वो डाल दी। 10वें द्वार से डलती है और 10वें द्वार से निकलने का रास्ता हो जाता है आत्मा का, अमर लोक जाने का, सत्य लोक जाने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। सुनना है, अरे हम कुएं में गिरे हैं, फिर घर तो नहीं जा रहे, बोलो। कुएं में पड़े पड़े घर नहीं जा सकते हम, रस्सी फेंकी गई है, धीरे धीरे ऊपर चढ़े हैं, अब आजाद हो गए हैं। 6 घंटे पड़े रहो कुएं में, घर का दरवाजा, घर की राही नहीं भूले हम, ध्यान से सुन लो, भूले नहीं हम। बाहर आते ही सीधे घर को चले गए, पूछा नहीं हमने, क्योंकि हमें रास्ता पता है। इस आत्मा को भी 10वें द्वार से बाहर निकलने के बाद अपने निज लोक का, अमर लोक का, सत्य लोक का रास्ता पता है। यहां भूल गई है, ये भूले हुओं के देश में आ गई। कोई याद करवाने वाला परिवारों में, पड़ोस में, गांव में, शहर में नहीं मिलता। मैं 4 बात करने वाले मिलते हैं। बैठो पड़ोस में, बच्चे कहां क्या कर रहे हैं जी? एक तो विदेश गया है जी, वाह बहुत अच्छी है भाई। यहां तो किसान है, वो 10 एकड़ का मालिक है, वहां 4th क्लास की नौकरी कर रहा है। जो हमारे खेतों मजदूर काम करते हैं, वो हमारा पुत्र वहां जाके वो नौकरी कर रहा है, कपड़ा मार रहा गाड़ियों के, सिर्फ पैसा कमा रहा है, केवल पैसा। वहां नाम नहीं है, शोहरत नहीं है, कुछ नहीं है, उसको कोई जानता भी नहीं है। 7वें घर वाला वो कौन आदमी है? अपने देश में, अपने शहर में, अपने गांव में हमें सभी जानते होते हैं, पहचानते होते हैं। अपने खेत में मालिक हैं हम, अपनी दुकान पे मालिक हैं हम, अपने हाथों से हम मजदूरी भी करेंगे तो शाम घर आएंगे हम। एक क्रेज हो गया, फैशन हो गया भारतवर्ष में, खासकर विदेश भेजो, विदेश भेजो, भेज दो। पेट्रोल पंप पे तेल डालने का कार्य करा लड़का तो। और सुनना है,
जैसे वहां के लोग खर्चा करते हैं खाने पीने पे, घूमने में, इतना खर्चा तुम कर दो, अपने बच्चों के द्वारा करवा दो, फिर पैसे बचा के यहां मंगवा दो। ले ही नहीं सकते, नहीं ला सकते। क्या होता हमारे साथ? हमारे ही भारतवर्ष देश में, नाम नहीं लूंगा मैं, कुछ प्रदेश हैं, उनके आदमी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बम्बई, दूर तक जाते हैं। क्या करते हैं वो? पेट काट बचत करते हैं। सादा भोजन करके कुछ नहीं खाते, न फल, न जूस, न मेवे, न सब्जियां, न कुछ। थोड़ा थोड़ा खा के उसको बोलते हैं हरियाणा में पेट काट बचत। अपने पेट कोई जरूरत के मुताबिक नहीं खा रहे हम। क्या हो गई? जैसे वो एक कमरे में 7-7, 6-6, 8-8 रह करके और 6 महीने में नोट कमा के अपने घर ले गए वो लोग। ये तो हमारे देश में हो रहा। सच्चे नाम की भक्ति करने आए थे। एक ऐसी भी वीरांगना माता है भारतवर्ष में, गोपीचंद भर्तरी का किस्सा आपने सुना होगा। भर्तरी राजा था, बाद में संन्यास योग में, अष्टांग योग में चला गया था। उसका भांजा रहा गोपीचंद। गोपीचंद की माता जो थी वह रानी थी। गोपीचंद का पिताजी गुजर गया था, इकलौता पुत्र था गोपीचंद। तो वह नहा रहा था, माता ने देखा कितना जवान पुत्र है तेरा, कितना सुंदर है, कितना बलिष्ठ है ये। इसका पिता इससे भी ताकतवर था, मौत ने खा लिया। आंसू आ गए माता के आंखों में देख के उसको। तो गोपीचंद बोला, माता क्यों रोए आप? कहता बेटा छोड़िए, तेरे पिताजी याद आ गए थे बस, और कुछ नहीं है। नहीं माता जी बता दो, अगर बता दूंगी तो क्या कर देगा, मेरी बात मान लेगा? कहता मान लूंगा। देखना जरा बेटा वचन भर ले। ऐसी क्या बात है माता जी? कहता बेटा वचन भर, तब बताऊंगी। कहता वचन भर लिया माता जी, जो कहोगे सो करूंगा। अब माता बोलती बेटा तेरा पिता बहुत सुंदर था, बहुत ताकतवर था, बहुत बलवान था, वो उसको काल खा गया बेटा, भक्ति नहीं कर पाया वो। तेरा मामा है भर्तरी है, तो चला जा बेटा, शादी मत कर, गृहस्थ में मत फंसना बेटा, तो भक्ति करके भगवान को मिल ले बेटा। मैं तो यहां पर गुजारा मेरा आराम से हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वचन भरवा के और गोपीचंद जी को सन्यास योग में भेज दिया था, केवल भक्ति करने के लिए। वो भी माता है, आज नाम है गोपीचंद का, गोपीचंद भर्तरी। भर्तरी के पास गए, मामा के पास, सन्यास योग में जाके अष्टांग योग सीखा, खूब दबा के भक्ति योग किया, आज नाम उसका। ऐसी कोई कोई माता मिलती है।